नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइफ इंस्पायर विद नीरज चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी है अधूरा सपना, संघर्ष की शुरुआत। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला होनहार लड़का बचपन से ही बड़ा सपना देखता था, इंजीनियर बनने का। उसके गांव में ना तो अच्छे स्कूल थे और न ही कोई ऐसा माहौल जो बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करे। राजेश के पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी आमदनी मुश्किल से घर का खर्च चलाने के लिए काफी थी। लेकिन राजेश का मन पढ़ाई में ही लगता था। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में राजेश ने अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन करते हुए टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। गांव वालों ने उसका जश्न मनाया, लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। 12वीं पास करने के बाद जब राजेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, तो समस्या खड़ी हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसे भरने के लिए पिता की पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ती। गांव के लोग उसे समझाने लगे, राजेश सरकारी नौकरी कर ले, इंजीनियरिंग जैसे बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, ये पैसे वालों का काम है। लेकिन राजेश ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने सपने को पूरा करेगा। शहर की नई दुनिया। किसी तरह गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा कर राजेश की एडमिशन फीस भरवाई। राजेश ने शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यह शुरुआत थी, असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। शहर के कॉलेज का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। वहां के छात्र महंगे कपड़े पहनते, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते और तकनीकी ज्ञान में भी काफी आगे थे। राजेश को पहली बार लगा कि शायद वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। क्लास में प्रोफेसर उसकी कमजोर अंग्रेजी और साधारण पहनावे की वजह से उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। साथ ही छात्र उसे नजरअंदाज करते और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते। राजेश के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। वह दिन भर क्लास में ध्यान से पढ़ाई करता और रात में मजदूरी कर अपने खर्चों का इंतजाम करता। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए पुराने अखबार पढ़ने शुरू किए और शहर के पुस्तकालय में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। बड़ा हादसा और नई चुनौती। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने राजेश को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके इलाज में काफी पैसा लगेगा। राजेश के पास न तो इतने पैसे थे और न ही कोई मदद का जरिया। एक तरफ उसकी पढ़ाई अधूरी थी और दूसरी तरफ पिता का इलाज। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाए और पिता की मदद करे, या किसी तरह अपने सपने को पूरा करे। इसी दौरान कॉलेज में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रोजेक्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि इतनी थी कि अगर राजेश जीतता तो वह अपने पिता के इलाज का खर्च उठा सकता था। लेकिन यह प्रतियोगिता आसान नहीं थी। देश भर के प्रतिभाशाली छात्र इसमें हिस्सा ले रहे थे। प्रोजेक्ट पर मेहनत। राजेश ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता को जीतेगा। उसने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सस्ती और टिकाऊ मशीन बनाने का विचार किया जो खेती को आसान बना सके। लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही कोई गाइड। राजेश ने गांव के अनुभवों को अपनी ताकत बनाया। वह लाइब्रेरी से किताबें और इंटरनेट से रिसर्च कर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में जुट गया। दिन रात मेहनत करके उसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो किफायती था और छोटे किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता था। निर्णायक दिन। प्रतियोगिता का दिन आया। राजेश ने पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट को जजों के सामने प्रस्तुत किया। जज उसकी सादगी, तकनीकी समझ और प्रोजेक्ट के सामाजिक प्रभाव से बेहद प्रभावित हुए। अन्य छात्रों के प्रोजेक्ट भी अच्छे थे, लेकिन राजेश का प्रोजेक्ट व्यावहारिकता और नवाचार में सबसे अलग था। घोषणा हुई कि राजेश ने प्रतियोगिता जीत ली है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने न केवल इनामी राशि जीती, बल्कि एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिला। सपना पूरा। राजेश ने इनामी राशि से अपने पिता का इलाज करवाया और अपनी पढ़ाई पूरी की। नौकरी में उसने तेजी से सफलता पाई और अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन राजेश ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वह खुद गांव के बच्चों को प्रेरित करता और उन्हें बताता कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस कैसे किया जाता है। निष्कर्ष अचिन्त्य। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के सामने दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।
सपने देखने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगानी चाहिए। हर मुश्किल एक अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने और उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।